वेलकम टू सेक्शन 170। 170 सिंपल है, हमने सब सेक्शन 1 पढ़ ही लिया था। वो क्या बोलता है, 3 चीज़ें बोलता है कि ऑफ कोर्स अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको लगता है कि भाई कुछ किया है तो उसको अक्यूज़ड ने कुछ किया है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और उसके पास 3 ऑप्शन है पेश करने के लिए। क्या कर सकता है, पहला, अगर पुलिस कस्टडी में है तो कुछ नहीं करना उसको, ठीक है, डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देना है। जुडिशियल कस्टडी में है तो प्रोडक्शन वारंट लो, और अगर बेल है तो नोटिस। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट ही हैज़ टू डू। अब सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है कि देखो क्या होता है ना कि अक्यूज्ड को तो होना ही है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस। इनफैक्ट कुछ विटनेसेस हैं उनको भी मैजिस्ट्रेट के सामने टेक्निकली अपीयर होना चाहिए, बट जनरली वो बुलाते नहीं है। क्यों, मतलब रियलिटी में, क्योंकि एनीवे समन्स तो जाता ही है उनको, है ना। तो अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि अगर जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, जो फॉरवर्ड कर रहा है अक्यूज्ड को सबसेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट के सामने, या उसके लिए सिक्योरिटी ली है उसके अपीयरेंस के लिए, है ना, बेल पे है, हमने क्या देखा, 2 ऑप्शन है, या तो उसको फॉरवर्ड करेगा या तो उससे बॉन्ड साइन करवा लेगा कि भाई तू इस दिन पेश हो जाना, ठीक है, यू हैव टू बी देयर इन द कोर्ट। उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी अटेंडेंस है, उसको प्रोक्योर कर लेता है। देन in that case he shall send to such magistrate any weapon. Now they are talking about a totally different thing. Any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require complainant and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with facts and circumstances of the case as he may think fit. 2 बातें कर रहा है ये। पहली बात तो क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि विटनेस भी आ सकते हैं, ठीक है। क्या करेगा, वो बोल रहा है कि अगर उसके पास कोई उसने वेपन सीज किया होगा तो उस वेपन का भी जो खाता है या जो भी आर्टिकल है, वेपन मिले हैं या और भी कोई चीज़ उसके पास से मिली है, उसको भी वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। सो वन थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ द वेपन। सेकेंड बोल रहे हैं एंड शैल रिक्वायर, अगर कोई कंप्लेनेंट है ना, और विटनेसेस हैं, तो अब यहाँ पर जो शैल है ना उसको हम थोड़ा मेड की तरह देखेंगे, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का रूल है कि कई बार क्योंकि प्रोसीजर इज़ अ हैंडमेड ऑफ जस्टिस, हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर इन केसेस में क्या बोल रहे हैं ये कि अगर कोई विटनेसेस भी हैं जो अक्वेंटेड है फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस से केस के, तो उनको भी बुलाया जा सकता है, उनसे भी एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है कि भाई तुम इस डेट को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होगे, ठीक है, इन द मैटर ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। बट नॉर्मली ऑफ कोर्स उनको समन्स तो भेजा ही जाता है, तो बॉन्ड साइन कराने का कोई, क्योंकि आप हमेशा समन्स भेज सकते हो, है ना। मैजिस्ट्रेट के पास तो कभी भी ऑप्शन होता है, वो किसी भी टाइम पे, और ये पावर हर कहीं दी है। इनफैक्ट 165 इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही बोलता है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत वो रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ सबसेक्शन 3 सेज इफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड, such court shall be held liable to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or person. अब ये क्या बोल रहे हैं, such magistrate as such court shall be held liable to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry. किसकी बात हो रही है ये? What is it talking about? Just give yourself 1 second and think what is it actually talking about. मेकिंग ओवर की बात हो रही है ना। सीजीएम मेक ओवर कर देता है ना केसेस अपने जूनियर मैजिस्ट्रेट को। अब मान लो बॉन्ड है ना, बॉन्ड में लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर सीजीएम, ठीक है। बॉन्ड सिक्योरिटी श्योरिटी इन सब के बारे में पता है। बॉन्ड कुछ नहीं होता है, ये आपका सिक्योरिटी जिसको आप बोलते हो उसको पैसे को बोलते हो, श्योरिटी आप इंसान को बोलते हो,
बॉन्ड जो होता है वो पेपर होता है ना। तो अगर मान लो आपने बॉन्ड में ये लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर सीजीएम, ठीक है। अब सीजीएम ने वो केस मेकओवर कर दिया मैजिस्ट्रेट को। अब विटनेस या जो अक्यूज्ड है, विटनेस मतलब हमने देखा ना अभी सबसेक्शन 2 में कि विटनेस को भी बुलाया जा सकता है, उससे भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है कि भाई तू पेश हो जाना जब मैजिस्ट्रेट के सामने मैजिस्ट्रेट बुलाए तो। अब ये बोल रहा है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो बोलता है कि नहीं भाई, आई वॉज सपोज टू अपीयर बिफोर द सीजीएम एंड नॉट एनी अदर मैजिस्ट्रेट, मैं तो बस सीजीएम के सामने ही पेश होऊंगा, तो वो जो कोर्ट है ना उसको मान लिया जाएगा कि वो सीजीएम का ही कोर्ट है। एज इन जस्ट एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देने के लिए द कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड, एक डीमिंग फिक्शन टाइप क्रिएट किया गया है, एनी कोर्ट टू विच सच मैजिस्ट्रेट मे रेफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, तो दैट सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सीजीएम, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बोला है। अब ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि रीजनेबल नोटिस मिलना चाहिए उस रेफरेंस का, ऐसे नहीं है कि मतलब 5 घंटे पहले रेफर किया, मेकओवर किया और अब फिर बता रहे हैं। नाउ सबसेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. It is saying that the officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it. अब कौन से persons हैं यहाँ पर, किन persons की बात हो रही है? यहाँ पे आपके accused भी हो सकते हैं. I'm sorry about this. Okay. यहाँ पे आपके accused भी हो सकते हैं और यहाँ पे आपके witness भी हो सकते हैं, राइट. सो ये बोल रहा है कि जो भी ऑफिसर है जिसके प्रेजेंस में ये बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एक कॉपी देनी पड़ेगी उस बंदे को जो एग्जीक्यूट कर रहा है. एग्जीक्यूट करना मीन्स व्हाट? एग्जीक्यूट का सिंपल सा मतलब होता है साइन करना. और एंड शैल देन सेंड टू मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट. अब ये कौन से रिपोर्ट की बात हो रही है? What is this report that they are talking about? You have to think about it. The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then send to the magistrate the original with his report. तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस रिपोर्ट की बात हो रही है.